सीनियर नुमाइंदे हैं और मुस्लिम लीग काफ को बहुत करीब से देख रहे हैं और आज बहुत इनका करीबी राब्ता रहा मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के साथ। अशरफ मेलखम साहब, आप हमें बताएंगे कि ये जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है, परवेज लाई साहब इमरान खान साहब के साथ चले गए हैं और सुनने में आ रहा है कि तारिक बशीर चीमा साहब नहीं बल्कि उनकी पार्टी के और भी बहुत से लोग जो हैं वो इस सूरत हाल से काफी नाखुश हैं। अंदर की खबर क्या है? जी हामिद मीर साहब, आपको जो डेवलपमेंट शायद नई नजर आ रही है, लेकिन जो डेवलपमेंट नई नहीं है। इसकी थोड़ी सी मुझे टाइम में बैकग्राउंड अर्ज करूं। जब शहबाज शरीफ साहब काफली के घर आए लाहौर में, उसमें बज़ाहिर सारा कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत सी चीजें सेटल हो गई थी। उसके बाद एक डिनर की दावत आई थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुस्लिम लीग काफ को। वो दावत पता नहीं किस तरह पहुंची या किस तरह आई, वो दावत चौधरी शुरात तक नहीं पहुंची। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून के खाने पे, डिनर पे मुस्लिम लीग काफ नहीं गई, जिसका चौधरी शुरात को उस दिन पता चला जब उसका वक्त गुजर गया। उस पर चौधरी शुरात ने बहुत नाराजगी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था फैसला करना जो भी करना आपकी मर्जी है, लेकिन आपको खाने की दावत नहीं ठुकरानी चाहिए थी, खास तौर पर जब वो हमारे घर आ चुके थे। उसके बाद कल बुतानी साहब भी उसी मीटिंग में थे, हम भी उधर ही खड़े थे। जब नून लीग का वफ्द एक बड़ा हाई प्रोफाइल वफ्द था, उसका जाना एक बड़ी अहम बात थी। उससे अंदाजा हो गया था चीजें शायद काफी हद तक तय हो गई हैं। बाहर मीडिया को यही बताया गया कि कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, ना कोई ऑफर हुई, ना हमने डिमांड किया, लेकिन सारा गुडी गुडी हो गया। लेकिन उसके बाद अचानक एक डेवलपमेंट हुई कि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत रात देर गए उठ के आसफ अली जरदारी साहब की तरफ चली गई, जिसकी बाकायदा फुटेज भी रिलीज हुई। हमें जो लेके गए साहब उनका ही पता था, जो उन्होंने पहले जाके पैगाम दिया उनका भी पता था। उसमें दरअसल हमारी इतला के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम लीग काफ के मामला तय हो चुके थे, उस पर मुस्लिम लीग की काफ आसफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करने गई थी कि आपने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। अच्छा। एक रात एक वादा किया था परवेज खटक साहब ने कल फोन करके कि रात मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद वो इमरान खान साहब से बात करके दोबारा काफली के पास आएंगे, लेकिन वो रात नहीं आए, वो सुबह आ जाए हैं। जब सुबह आए, उसमें क्या बात हुई क्या नहीं हुई किसी को नहीं पता चला, लेकिन बाहर यही था कि कोई ऑफर नहीं हुई, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद से खबरें आना शुरू हुई। मैं दोपहर को उनके घर में ही बैठा, उसी घर में चौधरी साहबान के, तो तारिक चीमा साहब बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे थे। उनको शायद शदीद एतराज था। डिवीजन कुछ इस तरह की थी। तारिक बशीर चीमा साहब, चौधरी वजाहत साहब, चौधरी शुरात साहब ये चाह रहे थे कि हमें मुस्लिम लीग नून के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारी बात हो चुकी है। मुनस लाही साहब और परवेज लाही साहब शायद नहीं चाह रहे थे, ये वो पीटीआई की इंतजार कर रहे थे उनकी तरफ से कोई बात आई। जब मुस्लिम लीग काफ के घर हुकूमती वफद आया 3 बुज़रा पर मुश्तमिल, वो वफद शायद मुनस लाही साहब ने मीटिंग अरेंज की थी। उस वफद की मीटिंग के बाद एक और 2 मीटिंग्स होनी थी। उस मीटिंग में तारिक बशीर चीमा साहब, चौधरी शुरात साहब नहीं गए। मेलकम साहब हमें जरा मुख्तसरन बताइए कि इस वक्त अब जो मुस्लिम लीग काफ के जो 5 MNAs हैं, उनमें से चीमा साहब के साथ कौन है और मुनस लाई साहब के साथ कौन है? अभी उनके चौधरी बरादरान के घर मीटिंग चल रही है, लेकिन वाज़ेह डिवीजन जो है मुनस लाई साहब अकेले होंगे, तारिक बशीर चीमा साहब और 2 जो वोट हैं चौधरी शुरात के साहबजादे हैं, चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे हैं, उनके साथ एक खातून है फराह खान, ये अभी तक एक साइड पे हैं। अब चौधरी शुरात जो फैसला करेंगे उसी साइड पे सारे जाएंगे। मुनस लाई साहब पर उम्मीद है कि वो चौधरी शुरात उनकी बात मान लेंगे, लेकिन जैसा चीमा साहब ने ओपनली कह दिया है, चौधरी वजाहत साहब का भी शायद इस तरह का ख्याल आता है कि हमें किसी सूरत इमरान खान के साथ नहीं जाना चाहिए। खास तौर पे उन्होंने कोट किया कि जिस तरह का रवैया रहा है इमरान खान साहब का चौधरी शुरात के बारे में, जिस तरह के रिमार्क्स वो देते रहे हैं, उनके बाद चौधरी वजाहत बड़े ओपन थे, बड़े खुलकर उन्होंने कहा था हमें किसी भी सूरत पीटीआई का साथ नहीं देना चाहिए, हमें मुस्लिम लीग नून का साथ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।